हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे राइट्स ऑफ द पार्टनर्स। जो भी पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उनके बिजनेस में राइट्स क्या हैं। एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। वो मैनेजमेंट कर सकते हैं बिजनेस में, उनको पूरा राइट है कि वो हर एक्टिविटी में पार्ट लें। सेकेंड पॉइंट है कंसल्टेड एंड हेयर्ड। वो हर मैटर में बोल सकते हैं, अपनी ओपिनियन दे सकते हैं, उनसे कंसल्ट किया जाएगा बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। थर्ड पॉइंट है एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू हैव एक्सेस एंड इंस्पेक्ट एंड कॉपी एनी वन ऑफ द बुक्स ऑफ द फर्म। वो कभी भी जितनी भी हमारी पार्टनरशिप में बुक्स होती हैं, अकाउंट्स होते हैं, उनको इंस्पेक्ट कर सकता है क्योंकि उसका राइट है। और फोर्थ पॉइंट में क्या है कि जितने भी प्रॉफिट हैं या लॉसेस हैं उन्हें इक्वली शेयर करना पड़ता है पार्टनरशिप डीड में, और हर पार्टनर को करना ही पड़ेगा अनटिल अनलेस अगर आपकी डीड में मेंशन किया गया है रेशो। अ पार्टनर मेकिंग एनी एडवांस, कोई भी जैसे कैपिटल उसने कंट्रीब्यूट किया है किसी पार्टनर ने, लेकिन वो एक एक्स्ट्रा कैपिटल भी लेके आ रहा है उस कैपिटल के बाद, तो उस पर उसको 6% पर एनम इंटरेस्ट दिया जाएगा। एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू बी इंडेमनीफाइड बाय द फर्म। अगर कोई पर्सन पेमेंट या लाइबिलिटीज़ जो भी उसके द्वारा की गई हैं, अगर वो उनको फुलफ़िल नहीं करता है तो फर्म उसे इंडेमनीफाइड कर सकती है। अ पार्टनर हैज़ द राइट नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। कोई भी पार्टनर किसी भी न्यू पार्टनर की एडमिशन विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स नहीं कर सकता है। तो ये थे कुछ पॉइंट्स रिगार्डिंग द राइट्स ऑफ द पार्टनर्स। राइट्स के बाद अब हम करेंगे ड्यूटीज़ ऑफ द पार्टनर्स। फर्स्ट पॉइंट है एवरी पार्टनर इज़ बाउंड टू अटेंड डिलीजेंटली टू हिज ड्यूटीज़ एंड कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। कि एक पार्टनर की ड्यूटी जो है वो तो उसे करनी ही पड़ेगी इन कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। सेकेंड पॉइंट क्या है कि वो उसे किसी भी तरह का, अगर वो कोई एक्टिविटी कर रहा है बिजनेस में, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसे कुछ एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन दिया जाएगा उसके बदले में। थर्ड पॉइंट क्या है कि कोई भी अगर वो विलफुल निगलेक्ट करता है, कोई भी वो ऐसी एक्टिविटी करता है, तो फर्म उसे इंडेमनीफाई कर सकती है अगर फर्म को कोई नुकसान हो रहा है उसकी वजह से। फोर्थ पॉइंट क्या है कि पार्टनर शेल बी लाइबल टू अकाउंट फॉर एंड पे टू द फर्म एनी प्राइवेट प्रॉफिट्स। अगर पार्टनर कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन कर रहा है अपने बेस पे जहाँ पे उसे प्रॉफिट हो रहा है, तो वो सारे का सारा प्रॉफिट उसे फर्म को देना पड़ेगा, क्योंकि दैट इज़ प्राइवेट प्रॉफिट। और वो कहाँ से हो रहा है? प्रॉपर्टी और गुडविल ऑफ द फर्म। तो वो अगर उनकी प्रॉपर्टी है और उनकी गुडविल है फर्म की, तो प्रॉफिट भी फर्म का ही होगा। फिफ्थ पॉइंट है ही इज़ बाउंड टू अकाउंट फॉर एंड पे टू द फर्म ऑल प्रॉफिट्स। सारे का सारा प्रॉफिट अगर वो कोई भी पार्टनर सेम नेचर की एक्टिविटीज़ कर रहा है जो कि फर्म कर रही है, तो सारा प्रॉफिट उसे फर्म को देना पड़ेगा। नो पार्टनर कैन एक्ट आउटसाइड द पैरामीटर्स ऑफ हिज अथॉरिटी। एक पार्टनर की जितनी अथॉरिटी है, जितनी उसे राइट्स और ड्यूटीज़ दी गई हैं, उससे ज़्यादा वो एक्ट नहीं कर सकता। सेवेंथ पॉइंट है नो पार्टनर कैन असाइन और ट्रांसफ़र द इंटरेस्ट ऑफ द फर्म टू एनी अदर पर्सन। कोई भी पार्टनर अपना इंटरेस्ट जो भी उसका फर्म में है, अपना शेयर किसी भी और पार्टनर को नहीं दे सकता इफ़ इट इज़ मैंशन इन द पार्टनरशिप डीड और विद द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स। तो ये आज हमने किया है राइट्स ऑफ द पार्टनर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द पार्टनर्स। आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। मैंने इस वीडियो में ये कोशिश की है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल ही बताया जाए, यानी कि ये इतनी सारी थ्योरी लिखी है तो बच्चे कई बार इसी थ्योरी को देख के डर जाते हैं कि इतने सारे पॉइंट्स हैं, कैसे हमें ये याद होगा। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे बेसिक चीज़ों को अंडरलाइन कर दिया है ताकि आपको बेसिक चीज़ें याद रहें और आप तो ये पॉइंट्स अपनी तरफ से भी बना सकते हैं। तो मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नई टॉपिक के साथ। टिल देन इसे अपने दिमाग में बिठा लें, अच्छे से इसको एक बार थोरो रीडिंग कर लें इसकी, और जल्दी ही मिलेंगे नई वीडियो के साथ। टिल देन सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।